बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपका सेहत तंदुरुस्ती दे, आप सदा खाते रहें और खाते रहें। मैं हूं शेफ़ आमना और वेलकम टू आमना फूड शूट। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़े के कीमा बंद कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। इसके बंद भी हम खुद ही बनाएंगे, फिलिंग भी बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी से ये बन जाएंगे। बिल्कुल बग़ैर अवन के हम रेडी करेंगे। चले इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डो रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। आपने जिस हिसाब से बनाना हो उस हिसाब से आप अपना मैदा यूज़ कर लीजिएगा। तकरीबन यहाँ पे हमने लेके 1 टेबलस्पून यहाँ पे ईस्ट शामिल कर दिया है। 2 टेबलस्पून चीनी शामिल कर दें और हाफ टी स्पून नमक, 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर दें। शामिल करने के बाद यहाँ पे हम नीम गर्म सा दूध ले लेंगे, जिससे हम अपने डो को गूंदेंगे और इसकी अच्छी सी सॉफ्टनेस के इसमें एक ऐसी चीज़ हम शामिल करेंगे जिससे ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। यहाँ पे हम एक अंडे की सफ़ेदी शामिल करेंगे। जर्दी हमने बिल्कुल शामिल नहीं करनी, यहाँ पे सिर्फ हमने अंडे की सफ़ेदी शामिल करनी है। सफ़ेदी को शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे तकरीबन 1 कप नीम गर्म दूध ले लेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। मतलब जिस हिसाब से हमारी डो रेडी हो जाएगी, एकदम से आपने शामिल नहीं करना। थोड़ा सा डाल के उसको अच्छे तरीके से आपने मिक्सअप करना है, फिर आपने थोड़ा सा डाल के उसको अच्छे तरीके से गूंदना है। आपने बिल्कुल नहीं परेशान होना है कि ये हमारी डो कैसे हाथों के साथ चिपक रही है, चिपकी चिपकी सी हो गई। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। इसको अच्छे तरीके से आपने गूंद के, ये देखिए इस तरह की ये डो आपकी रेडी हो जाएगी। आपने बिल्कुल नहीं परेशान होना। ऑयल लगा के आपने अच्छे तरीके से इसको एक दफ़ा सेट करके सेंटर में करके बोल को भी ऑयल लगा लेना है और रख देना है और इसको आपने कर देना है रैपिंग पेपर से अच्छे तरीके से रैप कर देना है आपने। देखिए हमने ऑयल लगा के इसको अच्छे तरीके से सेट कर दिया है और फिर हम इसको रैपिंग पेपर से रैप करके तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपके पास रैपिंग पेपर है तो आप रैपिंग पेपर यूज़ कर लें, नहीं तो आपके पास जो नॉर्मली प्लास्टिक के बैग आते हैं जिसमें हम सब्ज़ी वगैरह लाते हैं वो ले लें। उसमें ये बोल ऐड करके आपने अच्छे तरीके से इसको कवर करके किसी ऐसी जगह पे रखें कि जहाँ पे हीट हो। आपने इसको 1 घंटे के लिए रख देना है। 1 घंटे के बाद देखिए माशाल्लाह हमारी डो राइस हो चुकी है। अब हम इसका कवर उतारेंगे। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी राइस हो चुकी है। इसको अच्छे तरीके से हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से ज़रा 1 मिनट के लिए लगा लें, गूंद लेंगे इसको। फिर हमने एक बोर्ड पे फिश कटा लेके उसको आपने अच्छे तरीके से आटे के साथ मिक्सअप करके 2 से 3 मिनट के लिए गूंद लेना है आपने। ये देखिए इसी तरीके से बिल्कुल राउंड की शेप में आपने करते करते इसकी शेप बना लेनी है। ऐसे बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसके ऊपर भी आटा डस्ट करके और इसकी शेप बिल्कुल इसी तरह आपने दे लेनी है कि इसकी एक तह भी बन जाए और इसकी एक इक्वल सी शेप आ जाए। फिर नाइफ की मदद से हम इसको कटिंग कर लेंगे। हम इसके तकरीबन 3 से 5 बन जाएंगे। हम सिर्फ 3 रेडी करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपने करके इसको रख लेना है। प्लेट में पहले से आपने ऑयल लगा के बटर पेपर लगा के उसको अच्छे से ग्रीस करके आपने, अगर आपके पास पेपर है तो ऑयल नहीं तो आप कॉपी का पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसको कवर करके रख दें। देखिए राइस हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद हमने इस पर अंडे की जो जर्दी हमने रखी हुई थी वो अच्छे तरीके से आपने ब्रशअप कर देनी है। इससे इसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। आप इसे अवन में भी बना सकते हैं, अवन के बगैर भी बना सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि विदाउट अवन कैसे बनाते हैं। हमने इसको अच्छे तरीके से आपने लगाने के बाद हमने यहाँ पे चीज़ लेनी है। ऊपर आपने अच्छे तरीके से चीज़ लगा देनी है। चीज़ लगाने के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे, इसमें हमने यहाँ पे तकरीबन अपनी मर्ज़ी से आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन कौन सी आप ऊपर सब्ज़ी लगाना चाहिए। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च, टमाटर, जैतून और प्याज लिए हैं। अच्छे तरीके से हम इसके ऊपर शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर वगैरह लगा देंगे। लगाने के बाद हम इसको पहले से हमने प्री हीट पे एक पतीला गर्म कर लिया है। पतीले में सेंटर में रख के इसको हम तकरीबन 30 मिनट के लिए रख देंगे। उतनी देर में हम तैयार कर लेते हैं अपनी फिलिंग के लिए हमने तकरीबन एक पैन में तकरीबन 2 से 3 चम्मच खाने के ऑयल के शामिल कर लिए हैं। यहाँ पे तकरीबन 1 टेबलस्पून हमने लहसुन का पेस्ट लेके इसको इतना करना है कि इसका अच्छा सा एक टेस्ट डेवलप हो जाए और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पे तकरीबन मैंने हाफ के जी कीमा ले लिया है, वो शामिल कर दिया है। कीमा यहाँ पे कच्चा है, रूम टेम्परेचर पे है। वो लेकर आपने अच्छे तरीके से कीमे को भून लेना है। 2 से 3 मिनट आप इस कीमे को भूनेंगे, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे ही हमारे कीमे का थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो इसमें हम तकरीबन 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी आप शामिल कर सकते हैं, जैसे आप टेस्ट खाते हैं तेल डालें। देखिए कीमे ने पानी छोड़ दिया है। इसको 2 मिनट हम मज़ीद भूनेंगे कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए।
यहाँ पे तकरीबन 1 कप हम पानी ऐड करके इसको कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे कि हमारा कीमा गल जाए। 10 से 15 मिनट के बाद देखिए कीमा हमारा माशाल्लाह गल चुका है और हम इसको इतना भूनेंगे कि पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। इसमें बहुत ही कम स्पाइसेस ऐड होंगे और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा, बिल्कुल बाज़ार जैसे बन कबाब या आप किसी भी अच्छे से बेकरी से लेके आते हैं चीज़ वाले बन, उस तरह ये रेडी होगा। यहाँ पे हम तकरीबन हाफ़ टी स्पून चिली पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे हम ब्लैक पेपर यूज़ करेंगे। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट अपनी मर्ज़ी से और भी मसाले ऐड कर सकते हैं अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी करने हैं तो, नहीं तो हम इसमें नॉर्मली इतने ही स्पाइसेस ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। लास्ट में अब बारी आती है इसमें सब्जियां ऐड करने की। यहाँ पे हम तकरीबन 1 टेबलस्पून हरी मिर्च को चॉप करके वो शामिल कर रहे हैं। आप अपनी मर्ज़ी की सब्जियाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद है। 1 टेबलस्पून यहाँ पर हमने ज़ीरा शामिल कर दिया और साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे चाट मसाला। और यहाँ पे मैंने 1 अदर टमाटर के बीज निकाल के उसके पीसेस कर लिए हैं। साथ ही 1 अदर शिमला मिर्च उसके भी बीज निकाल के वो आप ऐड कर दें। 1 अदर अनियन का आपको पीसेस करके और 1 कप यहाँ पे हम तकरीबन बंद गोभी को चॉप करके शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से इनको हम मिक्सअप कर लेंगे। अब 2 से 3 मिनट इनको पकाएंगे कि इनका क्रंच जो है वो बरकरार रहे। हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना, इतना भूनना है कि सब्जियों का जो क्रंच है वो बरकरार रहे। देखिए अच्छे तरीके से मिक्सअप करने के बाद यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून यहाँ पे हम चिली सॉस शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून यहाँ पे हम सिरका शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून ही हम यहाँ पे सोया सॉस शामिल करके और साथ ही यहाँ पे हम तकरीबन हाफ़ कप स्वीट कॉर्न शामिल कर देंगे। और इसको आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आप इसको ठंडा होने के लिए रख दें। चलिए जी, हमारे ये देखिए माशाल्लाह हमारे चीज़ बंद रेडी हो चुके हैं। ये भी नाइफ़ की मदद से हमने चेक कर लिए हैं, बहुत ही अच्छे। और माशाल्लाह इसके ऊपर हम गरम गरम के ऊपर ऑयल ब्रशिंग कर लेंगे और ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे शाइन कर रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल बाजार जैसे हमारे चीज़ बंद रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। आप इन्हें बना के रख भी सकते हैं, तकरीबन 2-3 दिन के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं और जब दिल चाहे आप बच्चों को लंच में बना के दें। इसमें कुछ भी फिलिंग कर सकते हैं आप। अच्छे तरीके से नाइफ़ से हम इसको कट कर लेंगे। इसमें हम फिलिंग अब ऐड करते हैं। कट करने के बाद हम इसको फिलिंग अपनी हमारी जो ठंडी हो चुकी थी इसमें तकरीबन हम 3 से 4 चम्मच मायोनीज़ के शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्सअप कर लेंगे। मायोनीज़ आप अपनी मर्ज़ी की जो आप इस्तेमाल करते हैं वो शामिल कर लें और इसको मिक्स करके हम अब कर लेते हैं फिलिंग। यहाँ पे अब इसमें सलाद पत्ता, खीरे वगैरह कुछ भी सब्जियाँ, ऐसे तो वेजिस हमने अंदर भी डाली हैं, इसमें भी आप लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो। फिलिंग कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे हमारे चीज़ बंद कबाब रेडी हो चुके हैं कीमे की फिलिंग के साथ। जो बच्चे, जो माएँ परेशान हैं कि हमारे बच्चे कीमा नहीं खाते, गोश्त नहीं खाते, वो इस तरह अपने बच्चों को डिफरेंट रेसिपी से बना के दें और अपने बच्चों को खिलाएं। ये बहुत ही हेल्थी और बहुत ही ज़्यादा मज़े के हमारे चीज़ बंद कबाब रेडी हो चुके हैं। इसमें चीज़ भी है, कीमा भी है, वेजिटेबल्स भी हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्थी और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई इसको लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।